सोशल मीडिया पर मायूसी और अफरा तफरी फैलाई जा रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत वजूद खोती जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं है। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और जरखेज जमीन है। तहरीक इंसाफ को बल्ला देने पर इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट में बल्ला वापस देने के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अदालत से हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। वाज़ेह रहे, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक ना कराने पर बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी किया था। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए हैं। ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। किसी ने इलेक्शन इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं किए जिस तरीके से पीटीआई ने करवाए। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बल्ले का निशान आवाम की उमंगों की निशानी है। उनकी कोशिश है हमारे पास बल्ले का निशान ना रहे। कुछ सियासी रहनुमा कल पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर हमलावर हुए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ थे। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का कोई इख्तियार नहीं था। पेशावर हाई कोर्ट ने 4 घंटे इस केस को सुना। सरदार लतीफ खोसा बोले, आज बल्ला छीनने की कोशिश की गई, कल शेर परसों तीर भी छिन सकता है। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाने के लिए लाया गया है। अगर आपने यही फैसला तय करके आए हो लंदन प्लान के मुताबिक कि बादशाह सलामत को चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाना है, तो फिर खुदारा ये क्यों अजियत और कर्ब में कौम को डाल रहे हैं? इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बावजूद भी अदालत में पेश ना हो और उसको कहा जाए वेलकम सर, और क्या गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू एंड गुड लक। NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं? साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। NA 242 के मामले पर पेशरफ ना हो सकी। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर कमेटी जल्द मुज़ाकरात करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था, कराची में टूटी फूटी सड़कें, 18 बसें चल रही हैं। ऑरेंज लाइन पहले कराची में चलनी चाहिए थी। नवाज वजीर आजम बने तो मोटरवे भी बन जाएगी। मिलकर कराची और मुल्क को अजीम बनाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पाकिस्तान के नए हालात में सियासी हमाहंगी बहुत जरूरी है। दुआ है नून लीग और MQM में हमाहंगी आगे भी चले। जितनी हम आहंगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आज है, वो अल्लाह ताला उसको कायम रखे। मैं इसकी बुनियाद पर एक बेहतर जमहूरियत और एक बेहतर पाकिस्तान बनता हुआ देख रहा हूँ। GDA, PMLN और JUI से हमारी पहले से अंडरस्टैंडिंग है। हम मिलकर सीट एडजस्टमेंट करेंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की GDA सरबराह पीर पगारा से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निपटने पर इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सीट एडजस्टमेंट पर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। पीपल्स पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पर वेलकम कहते हैं। पीर सदरुद्दीन शाह बोले, सिंध में हर डिपार्टमेंट में चोरबाजारी है। 8 फरवरी को करप्ट सिस्टम को तोड़ देंगे। हर डिपार्टमेंट में चोर बाजारी है, जो पिछले 15 साल से आप देखते आ रहे हैं। और इस चोर बाजारी को खत्म करने के लिए आज हम लोगों ने सर जोड़ा है। NA 242 कराची शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज, कल सुनाया जाएगा। कागजात पर एतराज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद मंदोखेल ने आयद किए। एतराजात में कहा गया है, शहबाज शरीफ ने वजीर आजम की हैसियत से तनख्वाह और मरात लेने का जिक्र नहीं किया। हलफनामे में बैरून मुल्क जायदाद और बीवी बच्चों को करोड़ों रुपए कर्ज देने का जिक्र किया, लेकिन मनी ट्रेल का जिक्र नहीं किया।
वजीर आजम के ओहदे के दौरान 5 कंपनियों से लाताल्लुक रहे या नहीं, कोई जिक्र नहीं किया। पाक ज़मीन पार्टी के रजा हारून और अनीस एडवोकेट का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। दोनों रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी से मुलाकात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, इक़्तिदार में आकर कराची समेत मुल्क भर में फलाही मंसूबे लाएंगे, बदतरीन महंगाई के दौर में आम आदमी को रिलीफ देंगे। फैजाबाद धरना केस में अहम पेशरफ, तहकीकाती कमीशन ने फैज हमीद को दोबारा तलब कर लिया। साबिक ऑफिसर को तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया गया। नोटिस में कहा गया है, अगले हफ्ते पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। फैज हमीद को दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी तलब किया गया था। नोटिस बर वक्त न मिलने पर कमीशन के सामने पेश न हो सके। तहकीकाती कमीशन की जानिब से जनवरी के दूसरे हफ्ते रिपोर्ट मुकम्मल किए जाने का इम्कान। निगरान हुकूमत के जेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। क्या हुकूमत इंतखाबात डीरेल करना चाहती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? अदालत ने वकला की दरखास्त निपटा दी। हो सकता है साबिक चेयरमैन तरीके इंसाफ को गलत सजा हुई हो। मुतमईन किया जाए कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस इलेक्शन एक्ट के तहत जुर्म है। जस्टिस राहील कामरान शेख के तोशाखाना तहायफ को इलेक्शन कमीशन के कागजात में जाहिर न करने के केस में रिमांड। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को भी नोटिस जारी। अदालत ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वाइस चेयरमैन पंजाब बार को मुआवन खुसूसी मुकर्रर कर दिया। नैब से प्ली बार्गेन करने वाला नाअहल होगा, इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को खत लिख दिया। नैब ने फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी। हुक्काम की रिटर्निंग ऑफिसर्स को प्ली बार्गेन करने वालों को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की हिदायत। दूसरी तरफ बानी पीटीआई इलेक्शन कमीशन के नादहिंदा निकले। ज़ाब्ता अखलाक की 4 खिलाफ वर्जियों पर 2 लाख रुपए अदा नहीं किए। साबिक वज़ीर आज़म को इलेक्शन मुहिम में ज़ाब्ता अखलाक तोड़ने पर जुर्माने हुए। इलेक्शन कमीशन ने जुर्मानों से मुतल्लिक आरोज को मुरासला भेज दिया। साबिक वज़ीर आला महमूद खान, मुराद सईद, अब्दुल गफूर हैदरी, आजम सवाती और परवेज अशरफ भी नादहिंदा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के लिए नजरसानी इलेक्शन प्रोग्राम। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक ख़वातीन और अक़लियतों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी को होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 16 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों पर ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक फैसला देंगे। मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 22 जनवरी है। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 जनवरी को आवेज़ा होगी। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। हजारों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। राना सनाउल्लाह के NA 100 से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 104 से राजा रियाज के कागजात की स्क्रूटनी, तलाल चौधरी के NA 96 और आबिद शेर अली के NA 102 से कागजात मंजूर कर लिए गए। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक के NA 148 मुल्तान से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। मानसेरा में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल पर पीटीआई और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन कारकुनों में शदीद नारेबाजी। बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं? रिटर्निंग ऑफिसर ने NA 127 पर कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया। बिलावल के कानूनी मुशीर ने एतराज़ का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। लिखा, एतराज़ करने वाला NA 127 का वोटर नहीं है, एतराज़ की कोई हैसियत नहीं। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी में गलती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस लिखा गया।
जिसे दुरुस्त कर रहे हैं। बानी पीटीआई के अन्य 122 से कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। तारीख में पहली बार मंशूर की तैयारी के लिए वसी तर मुशावरत के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। 5 जनवरी तक अंदरून और बैरून मुल्क हर पाकिस्तानी काबिल अमल तजावीज़ दे सकते हैं। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, हम एक जमात का नहीं पाकिस्तान का मंशूर बना रहे हैं। हर पाकिस्तानी को दावत है वो तजावीज़ से पाकिस्तान की मदद करे। आइन की बालादस्ती, मईशत, सनत व तिजारत, ज़राअत, तवानाई पर तजावीज़ दें। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, तामीर व तरक्की के शोबों में सिफारिशात दे सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तलाल चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन इतना कमज़ोर है जिसका शेड्यूल भी अपनी मर्जी का नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले भी हवा में उड़ा दिए जाते हैं। इस इलेक्शन कमीशन की वजह से फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे हो सकता है? खुरम दस्तगीर बोले, इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, इसमें कोई अबहम नहीं होना चाहिए। तवक्को है अदालतें इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुआवनत करेंगी। राना मशरूद कहते हैं, इलेक्शन 2024 पर पाकिस्तान की खुशहाली और इस्तेहकाम का दारोमदार है। कागजात मुस्तरद हुए तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। ख्वाजा आसिफ जमीन का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं 70 साल कबल ख्वाजा आसिफ के वालिद ने भी मुखालिफ उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद करके इलेक्शन जीता था। ख्वाजा आसिफ इलेक्शन से भाग रहे हैं। 2 कनाल अराजी का 2014 में इंतकाल हुआ था, जिसमें खुर्द-बुर्द की गई। इंतकाल में रेवेन्यू ऑफिसर के ऑर्डर पर नाम दर्ज किया गया। मुसद्दिका इंतकाल में रेहाना डार के कोई साइन मौजूद नहीं। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमतों में ₹1.71 इजाफा विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। कराची के सार्फिन से जनवरी ता जून 48 पैसे फी यूनिट इजाफा वसूल किया जाएगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर के ₹1.24 फी यूनिट रिकवर किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर बुलंदियों की तरफ गामजन। मार्केट 398 पॉइंट्स इजाफे के बाद 62,451 पॉइंट्स पर बंद हुई। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर ₹281.86 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर मुस्तहकम रही। सोने की कीमत में ₹1900 कमी, ₹2,20,900 का फी तोला हो गया। लाहौर हाईकोर्ट शहर से आलूदगी खत्म करने के लिए पुरअज़्म। बार बार माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली इंडस्ट्रीज के बिजली के कनेक्शन काटने का इंदिया। कमीशन को रिपोर्ट की रोशनी में वापटा को फौरी इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सड़कों पर छिड़काव का पानी, नहर और वजू का जखीरा शुदा पानी इस्तेमाल किया जाए। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर वासा जिम्मेदार होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, नए साल के लिए नए अज़म और टारगेट सेट करें। नए साल में अहद करना होगा कि हमने दुनिया के माहौल को किस तरह साफ रखना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अदालत से रिलीफ मिल गया। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं की दरखास्तें मंजूर कर ली। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सनम जावेद की नजरबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी की अदालत में सरकारी वकील की रिपोर्ट जमा करा दी।